हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ रियल मास्टर ज्ञान पे। हाँ तो बच्चों, कल हमने एक्सरसाइज 4.3 शुरू कर दी थी। उसके 3 सवाल हमने कर लिए थे। आज आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 4, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। टू इक्वेशन हो टू इक्वेशन टू इक्वेशन मीन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो क्वेश्चन नंबर 4, 3 हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4, एक नगर में टैक्सी का किराया टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर मीटर का किराया किराया 5 रुपये है। यदि तय गई यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपये हो, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। ठीक है बच्चों, कह रहा है एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये। हाँ भाई, वो 1 किलोमीटर चला और उसका किराया कितना है, ये 8 रुपये। और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये। यदि तय की गई दूरी x हो तो कुल किराया y रुपये हो, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए। देखो अच्छा, पहले किलोमीटर का किराया पहले किलोमीटर का किराया कितना है,
8 रुपये। ठीक, फिर उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर क्या। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी वाली थी, कुल दूरी, कुल दूरी कितनी कही हमें, x तय की गई, तो तय की गई दूरी x किलोमीटर हो, x किलोमीटर है। अब हमने इसमें से 1 किलोमीटर का किराया ले रहा, पहले किलोमीटर, तो इसमें से तो 1 किलोमीटर कम हो गया ना। ये जब टोटल दूरी है, हमने 1 किलोमीटर का किराया दे दिया उसे पहले, तो कुल दूरी में से 1 किलोमीटर का किराया वो हटाना पड़ेगा उसे। तो क्या होगा कि बाद की दूरी के लिए किराया, बाद की दूरी के लिए किराया, किराया, तो क्या होगा, x -1 किलोमीटर इंटू प्रति किलोमीटर कितना है, 5 रुपए है, तो ये हो गया किराया। देखो बच्चों कुल दूरी तो इतनी, अब उसमें से हमें 1 किलोमीटर कम करनी पड़ेगी, जब भी तो किराया आएगा इतनी दूरी का, है नहीं। अब इन दोनों दूरियों को जोड़ दो, कुल किराया कितना है, कुल किराया, अरे यार ये कुल किराया y है, कुल किराया इन दो को जोड़ के भी आएगा एक, तो जोड़ दो, इन्हें कितना होगा, 8 प्लस x -1 इंटू 5, तो y ये हो गया 8, ये हो गया +5x और माइनस के 5, तो हो गया y 5x और प्लस के 3। इधर देखो, देखो y 5x प्लस के 3, ये y प्लस का है, इधर आओ के माइनस हो गया 5x और ये माइनस का 3। अब हमें x को पॉजिटिव रखना है, तो 5x हो गया, तो माइनस का y और प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। ये आया हमारा समीकरण। अब वो कह रहा है आलेख भी कीजिए, यानी ग्राफ भी बनाइए। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, रफ, देखो बच्चों ग्राफ देखो इसका, ठीक। इसे ऊपर लिखता हूँ, जो हमारा समीकरण आया, समीकरण हमारा 5x -y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सारणी बना लो, x और y। अब x की जगह 0 पुट करा हमने, ये तो हो गया 0, तो ये कैसा होगा, देखो ये हो गया 0 -y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो y बराबर क्या हो गया, 3। ये माइनस का y है, ये माइनस का 3 उधर हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, हो गया 3। अब y 0 ले लो, तो हो गया उधर जाके माइनस का 3 अपॉन y। ठीक, ठीक है बच्चों, चलो अब इस पर बनाते हैं इसे। x लिया 0, अगर x 0 ले रहे हैं हम, तो y आ रहा है 3, ये रहा। फिर अगर y 0 ले रहे हैं, तो x आ रहा है -3.5, तो 5 दूनी 5 छम 30 पॉइंट, ये लगभग यहाँ आएगा बच्चों,
तो ये होगा -3 ये वाला पॉइंट होगा -3/5 कोमा 0 और ये वाला पॉइंट होगा 0,3। तो इससे इस पॉइंट को दिस इज आंसर। ये देख लेना बच्चों, देखो ऐसे 5x है और ये 0 हो गया +3 इक्वल्स टू 0, 5x -3 तो x बराबर -3/5 और ये ऐसे होगा 3 5 से 0.0 5 6 30 कट गया। तो 0.6 की वैल्यू लगभग यहाँ होगी कहीं, तो मैंने ऐसे बना। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक 5 निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही सही समीकरण का चयन कीजिए। पहला आकृति दे रखी है बच्चों, ये 1 2 -1 -2 -1 -2 और 1 और 2। एक पॉइंट है -1 1 और पहली आकृति ये रही बच्चों, और दूसरी 1 2 3 और 4 -1 -2 -3 -4 1 2 और 3 और -1 -2 y x डैश y डैश x y y डैश x डैश। इसमें बिंदु दे रखे हैं, एक तो ये 2,0 0,2 और -1 और 3। यह 2,0 0,2 और -1,3। ठीक, पहला y बराबर x, दूसरा x + y = 0
तीसरा y बराबर 2x और चौथा 2 + 3y बराबर 7x। फर्स्ट y बराबर x + 2, सेकंड y बराबर x - 2, थर्ड y बराबर -x + 2 और फोर्थ है x + 2y बराबर 6। देखो बच्चों, हमें देखो इसमें बिंदु दे रखे हैं। एक दे रखा है -1 1 0, 0 और 1, -। इसमें ये वाले और यहाँ पर -1, 3 0, 2 2, 0 ये बिंदु दे रखे हैं दोनों तरफ, इसमें ये वाले और इसमें वो वाले। अब इन बिंदुओं को इसमें रख के चेक करो। पहले 0 0 रख लो, ये तो बराबर आ रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है इसे, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये नहीं हो रहा, तो ये वाला कट गया। देखो यहाँ पे 0 0 रख दिया तो 0 हो गया, 2 बराबर 0 इक्वल नहीं है, तो ये तो 0 हो गया, कट गया। फिर -1 और 1 चेक कर लो, यहाँ पर रखा, ये वाला नहीं है। फिर ये x + 1, देखो यहाँ देखो, x की जगह 1, वो x की जगह -1 और y की जगह 1, कट गया, 0 आ गया, ये सही है। और यहाँ पर चेक करो, ये वाला गलत है, तो हमारा आंसर ये हो गया। इन बिंदुओं को ये वाले समीकरण सेटिस्फाई करने चाहिए। इन बिंदुओं को समय इन एक एक समीकरण को पकड़ो और इन बिंदुओं को सेटिस्फाई करो। अगर ये बराबर आ रहे हैं दोनों, जैसे इस वाले में चेक करता हूँ, x + y बराबर 0, यहाँ पर -1 और 1 पर देखते हैं, तो -1 + 1 = 0, तो 0 बराबर 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये समीकरण का हल है। अब यहाँ देखो, 0, 2 ले लो, x की जगह 0 और y की जगह 2, ये तो सेटिस्फाई कर गया। लेकिन ये -y है, -y नहीं है, सॉरी, y है, हाँ y, ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं देखो, x की जगह 2 लिया और y की जगह 0, ये वाला सेटिस्फाई, बिंदु ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा। एक एक बिंदु रख के चेक करना है बच्चों, ठीक है ना। चलो इस वाले से लेते हैं, पहले वाले, x की जगह -1 और y की जगह 3, तो यहाँ पर -1 और +2, तो प्लस का 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 3, ये वाला सेटिस्फाई नहीं होगा। पहले वाले से ही देखो, यहाँ पर देखो -1 और ये हो गया -2, तो -3 और =3, ये वाला भी नहीं है। यहाँ पर ये माइनस, तो ये हो गया +1 और +2, 3, ये वाला सेटिस्फाई है, ये वाला नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला। इन बिंदुओं को इनमें रख के चेक करना है बस, और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य किया गया कार्य पिंड द्वारा
तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चर वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। और अचर बल पांच मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी दो मात्रक और जीरो मात्रक हो। देखो हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? कार्य आपके पास एक कुछ बॉक्स है, आप उस पर बल लगा रहे हो। बल लगाने पर वो कुछ दूरी चल रहा है। जैसे आपने ये बॉक्स लिया और इस पर लगाया बल F, जो ये चला, ये यहाँ पर आ गया। ये बॉक्स मान लो, बॉक्स का नाम ये दे दो। ये जो बॉक्स यहाँ पर आया, इस दूरी को जो कहेंगे, यह दूरी x मान लो, d मान लो। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। अब विस्थापन जो होता है वो एक सीधी रेखा में, जहां से शुरू अनंत से प्रारंभिक बिंदु को माइनस करने पर विस्थापन मिलता है। लेकिन हम दूरी को कह रहे हैं, अभी तो सीधी रेखा में चल रहा है। मान लेते हैं वो पिंड जो है सरल रेखा यानी सीधी रेखा में चल रहा है, तो उस पर लगाया गया बल और उसी दिशा में की गई दूरी, तो कार्य जो होगा बल गुणा विस्थापन या दूरी। अब कार्य को या तो y से डिनोट कर लो, इसे y से कर लो, f जिसमें दे रखा है 5 और x है ही, तो क्या होगा y बराबर 5x, यह आ गया समीकरण। इतना ध्यान रखना है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बस इसे चाहे याद रखो या ना, तो ये तो आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाए। विस्थापन, दूरी, सब उसमें एक एक चीज करके डिटेल में पढ़ाई जाएगी। अब इतना ध्यान रखो कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। ठीक, चलो अब हमने इसमें दूरी क्या मानना, दूरी है हमारी x, तो वो कह रहा है लेकर इसका आलेख खींचिए यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी दो मात्रक और जीरो मात्रक हो। हाँ, तो इसमें पहले तो दो रख लो,
दो मात्रक पहला, तो हो गया y इंटू 5 इंटू 2, तो y बराबर हो गया 10। ठीक, ये वाला रख लो सेकंड, जीरो मात्रक, तो ये हो गया y बराबर 5 इंटू 0, तो y बराबर 0। अब हमें देखो बच्चे दो बिंदु मिल गए, एक तो x की जगह 2 और y की जगह 10, x की जगह 0, y की जगह 0, दो मिल गए ना। तो इसका वो क्या बना दो, आलेख खींच दो। चाहिए, चलो मैं यही बनाता हूँ, देख लेना यही। y पर है 10 तक जा रहा है ये, हो गया 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ठीक, और x पर तो मैक्सिमम 2 तक, 1, 2, ये है x, y, y डैश, x डैश। हाँ तो बच्चों पहला पॉइंट क्या है हमारा, पहला पॉइंट है 2 और 10, तो 2 और 10, तो लगभग यहाँ आएगा, ये पॉइंट हो गया 2, 10। फिर है 0, 0, ये रहा 0, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को, दिस इज आंसर। बस खत्म, फिर बच्चों चलो साथ देखो क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक विद्यालय की कक्षा 9th की छात्राएं यामिनी और फतेमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए अंशदान किए। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x और y मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख कीजिए। क्वेश्चन इतना बड़ा लिख देंगे और आंसर छोटा सा हो, क्वेश्चन तारे जाओ अब। एक विद्यालय की कक्षा 9th की छात्राएं यामिनी और फतिमा ने मिलकर भूकंप से पीड़ित व्यक्तियों को व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। रैखिक समीकरण लिखिए। ठीक, और वो कह रहे हैं आप उनका अंशदान x रुपए और
y मान सकते हैं, y रुपए मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख कीजिए। ठीक बच्चों, देखो देखो, देव विद्यालय की कक्षा 9th की छात्रा यामिनी और फतिमा ने मिलकर भूकंप से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए का अंशदान दिया। और एक रैखिक समीकरण लिखनी है हमें, और उनका अंशदान x रुपए और y रुपए मान सकते हैं। तो इस समीकरण का आलेख कीजिए। चलो, हाँ, तो यामिनी का अंशदान कितना है, x रुपए, और फतिमा का अंशदान y रुपए है। लेकिन इन दोनों ने जोड़कर 100 रुपए दान में दिए, तो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। जब ही तो होंगे बच्चों 100, जब इन दोनों के पैसे जुड़ जाएंगे। अब एक के तो जुड़कर 100 नहीं होंगे, 100 नहीं होंगे, ठीक है ना। तो चलो, हमने तो समीकरण बता दी, यदि समीकरण। चलो, अब वो कह रहा है कि आलेख और बताइए, तो पहले वो बना लो सारणी सी। x और y, x 0 लिया तो ये 100 आया। अगर y 0 लूंगा, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत जगह लिख दिए। x 0 लिया तो y 100 आया, और y 0 लिया तो ये 100 आया, यानी कि 100 आया। अगर मैं x को 50 लूं, x को मैंने लिया 50, तो y कितना आया, y भी हमारा है 50। ठीक। अब बच्चों ये जो 150 है, तो इस पर आने के भी नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं 1 को 10 मानता हूँ, सॉरी 10 को 1 मानता हूँ, 20 को 2, और 30 को 3, ऐसे करके लिखता हूँ। चलो, ये ऐसे हो गया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, और 70, 80, 90, और ये 100। बच्चों लास्ट में है 100। सेम ऐसे ही यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, और 90, 100। ठीक। पहला पॉइंट है 0, एक्स पर 0 और वाई पर 100, ये रहा 0, 100। फिर एक्स पर 100, वाई पर 0, ये रहा 100, 0। फिर दोनों पर 50-50, ये रहा, ये आएगा पॉइंट, यहाँ होगा 50, 50। ठीक। अब इन पॉइंटों को मिला दो, बस। दिस इज कॉल्ड आंसर। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान
अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देश में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। तो समीकरण है ये F इक्वल्स टू 9/5 इंटू C प्लस 32। ये बच्चों समीकरण है और फॉर्मूला भी है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। पहला सेल्सियस को x मानकर और फ़ारेनहाइट को y मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। देखो बच्चों पहले का ही देख लो। हमें आलेख बनाना है तो इसको ऐसे लिख लो कि y बराबर 9/5 x प्लस 32। सारणी बना लो, ज्यादा नहीं, बस 2 पॉइंट लेंगे, फिर ज्यादा बड़ी लाइन भी हो जाएगा। ठीक, x और y। अब देखो अगर मैंने x 0 रखा तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो y बराबर कितना है 32। अगर मैं y 0 रखता हूं तो कितना होगा, चलो x को रख लिया मैंने 5 रख लिया, x बराबर रख लिया 5, तो ये 5 से 5 कट गया तो 9 बाई 32 और 9 41 हो गया, तो ये हो गया 41। ये 2 पॉइंट ही लेंगे बस, रिंग का ही आरेख बनाएंगे। चलो देखते हैं, दोनों है प्लस के। x पर है 0 और 5,
10 10 के ब्रैकेट ही ले लेता हूँ बच्चों, है नहीं? तो ये होगा लगभग 10 यहाँ, ऐसी 10, 20 और 30 और ये 40 एक्स बार। ध्यान रखना बच्चों, मैंने 1 2 3 4 नहीं लिया, मैंने 10 10 के ब्रैकेट लिए हैं, 10 10 की वो लिया। ये ऐसे यहाँ पर होगा 20, 30 और 40। तो पॉइंट देखो, पहला पहला है एक्स पर है 0, 0 यहाँ होगा और वाई पर है 32, तो लगभग यहाँ होगा। तो ये कितना पॉइंट होगा? 0,32। फिर दूसरा पॉइंट है 5, 5 लगभग यहाँ होगा एक्स पर, ये रहा 5। और 41, 41 लगभग यहाँ होगा, थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ वाला पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाओ और ये वाला पॉइंट है 5, 41। तो ये हो गया पहले का आंसर। और एक तो हमने बना दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कह रहा है यदि तापमान 30 डिग्री दिया हो, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा? क्या होगा? ठीक, तो देखो F बराबर क्या था? F बराबर था 9/5 इंटू एक्स, एक्स की जगह था C बराबर ओ प्लस 32। अब इनने दिया है C की जगह 30 दे रखा है बच्चों, तो F 9/5 इंटू 30 प्लस 32, 5 छंग 30, 6 नहीं 54 प्लस 32 फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट हो गया 86। दिस इज आंसर। पहले का आंसर मेरा। अब यहीं पर दूसरा देखो, दूसरा तो होगा तीसरा। देखो तापमान कितना दिया है? 95 फ़ारेनहाइट दिया हो तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा? थर्ड देखो, F बराबर 9/5 इंटू C प्लस 32, हो गया 95। तो ये, और ये 32 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो 9/5 इंटू सी, ये बचा 3 और ये बचा 6। 5 से इंटू होगा इधर 5 और डिवाइड बाई 9, हो गए 7 नीम 63, 9 सत्ते 63, 7 पंजे, हाँ तो बच्चों 7 पंजे 35। दिस इज आंसर। ठीक, अगला फोर्थ, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा? तो यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा? देखो बच्चों,
क्वेश्चन यही है, बस थोड़ा सा चेंज है। तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो तापमान सेल्सियस में क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा। ठीक, देखो पहला देख लो, F बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब 0 फ़ारेनहाइट दे रखा तो ये तो हो गया 0, ये 9/5 इंटू सी प्लस 32, तो 9/5 ये हो गया -32, तो 9C बराबर हो गया 32 इंटू 5, और C बराबर हो गया -32 इंटू 5/9। तो 32 इंटू 5, 5 दूनी 10 की जगह चलेगा 1, 5 से 15 1 16, तो हो गया माइनस के 160/9। तो ये आएगा सी एफ माइनस के 17.8 के लगभग। ठीक, दिस इज आंसर। हेलो, अब दूसरा देख लो, एफ बराबर 9/5 सी प्लस 32, तो एफ बराबर हो गया, तो हो गया 0 इंटू 0 प्लस 32, तो फ़ारेनहाइट बराबर कितना है 32। दिस इज, ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन आपका। अब है फिफ्थ क्वेश्चन। कह रहा है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए 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 संख्यात्मक संख्यात्मक समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, अब वो कह रहा है ऐसा कोई भी क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए समान हो। हाँ, तो माना जो फ़ारेनहाइट है वो सेल्सियस के बराबर, इसे हम मान के चलते हैं x। तो फॉर्मूला है F बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32, तो हो गया x 9/5x और प्लस 32। इसे इधर ले आओ, तो x माइनस 9/5x बराबर 32, तो हो गया 5x माइनस 9x/5 हो गया 32। यहाँ देखो, हो गया माइनस के 4x/5 हो गया 32, तो -4x बराबर कितना हो गया माइनस के 160, तो x बराबर माइनस से माइनस कट गया, x बराबर आया 40। सॉरी, ये माइनस का नहीं है तो प्लस है, कटा नहीं बच्चों, ये है माइनस का 4x और ये है प्लस का, तो ये माइनस का,
तो फ़ारेनहाइट बराबर सेल्सियस बराबर -40 डिग्री। दिस इज आंसर। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना था, उसने कहा यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। हमने दोनों को बराबर मान लिया एक्स के, जब भी तो समान आएगा, अगर समान होगा तो दोनों बराबर होंगे। तो दोनों को बराबर मानने पर इसकी वैल्यू रखी और वैल्यू रखने पर -40 डिग्री आंसर। चलो इसी के साथ बच्चों थैंक यू। अगर बच्चों लेक्चर अच्छा लगा और समझ में आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, गुड बाय।